नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र के महानगर पालिका के चुनाव का। महानगर पालिका के चुनाव की बात करें तो 28 महानगर पालिकाओं में चुनाव है और बीजेपी शिवसेना कहीं कहीं अलायंस है, कहीं कहीं नहीं है। मुंबई में है, ठाणे में है। तो आज हम चर्चा करेंगे ठाणे महानगर पालिका के अंतर्गत जो यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना साथ में जो चुनाव लड़ रही है, यानी कि एकनाथ शिंदे जी और बीजेपी के साथ अलायंस हुआ है, इसके ऊपर है। दूसरा, ठाणे की अगर हम बात करें तो ठाणे महानगर पालिका वो महानगर पालिका है जहाँ पर शिवसेना पहली बार सत्ता हासिल की थी और एकनाथ शिंदे जी यहीं से बड़ा हुए हैं और यहीं पर आज सीएम भी हैं, डीसीएम भी हैं। अब उनकी जो रणनीति क्या है, क्या उनके साथ हो रही है और लोगों को क्या चाहत है, क्या ज़रूरत है, क्या समस्याएं, यहाँ पर इसी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है ठाणे वैभव के संपादक मिलिंद बल्लाल जी हैं, जो कि काफ़ी अरसे से जुड़े हुए पत्रकारिता से, यानी कि देखा जाए तो इनके पिताजी भी यहाँ पत्रकारिता शुरू किए थे, तब से लगातार चले आ रहे हैं। और जितनी जानकारी ठाणे महानगर पालिका हो, चाहे मुंबई महानगर पालिका हो, चाहे महाराष्ट्र की राजनीति हो, जितनी जानकारी मिलिंद जी के पास है उतना शायद कोई और पत्रकारिता का पास नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बारीकी से हर चीज़ बड़ा होते हुए देखा है। शिंदे साहब को भी बड़ा होते हुए उन्होंने देखा है। तो आज ठाणे जो एक गाँव से आज इतना बड़ा शहर बन गई है, किस तरह ठाणे महानगर पालिका यहाँ पर हुई है। और ठाणे महानगर पालिका की हम बात करें तो जिस तरह से यहाँ पर इस समय टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरह से माथापच्ची हुई, जिस तरह से लोगों का भीड़ भाड़ देखने को मिला, जिस तरह से लोगों का एक अट्रैक्शन देखने को मिला, उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारा चर्चा का विषय है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम विधानसभा में भी चर्चा किए थे और जो आपने कहा था सब कुछ वही हुआ जो होना था। आज भी जो है महानगर पालिकाओं का चुनाव है, 28 महानगर पालिका का है, लेकिन महत्वपूर्ण ठाणे महानगर पालिका इसलिए है क्योंकि ये एकनाथ शिंदे जी का गढ़ है। एकनाथ शिंदे जी यहीं से बड़ा हुए हैं, यहीं से उनकी राजनीतिक कैरियर शुरू हुई है। आनंद दिघे जी के उनके गुरु थे और आज उनका शिष्य जो है अपने आप को मानते हैं शिंदे साहब। लेकिन अगर हम बात करें विकास की बात करें तो ठाणे महानगर पालिका पिछले अगर 10 सालों में जितनी स्पीड से बढ़ी है उतने स्पीड से जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाया है। आज भी लोगों को ट्रैफिक जाम से लेके ठाणे स्टेशन पे होने वाली असुविधा हो, पानी की असुविधा हो, चाहे ड्रेनेज की असुविधा हो। क्या लगता है कि आज जो टिकट बंटवारा हुआ, जो लोग कैंडिडेट्स आप देख रहे हैं, क्या ये भविष्य में लोगों की समस्याएं दूर कर पाएंगे? इसके बारे में पहला सवाल है। देखो श्याम जी, जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है जी और उसके लिए जो क्राइटेरिया सिलेक्ट करते हैं तो वो असल में गलत है जी। इलेक्टिव मेरिट जो है वो अपनी जगह सही है, लेकिन आप जिस समस्याओं का जिक्र कर रहे हो तो 10 साल में वो समस्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं नगर सेवक को दोष ज़रूर दूंगा, साथ ही साथ प्रशासन को भी दूंगा। लेकिन प्रशासन से काम करके लेना, ये तो जो ड्यूटी है वो नगर सेवक की होती है। और जब प्रशासन से कुछ काम करके लेना है तो आपको उस समस्या की अच्छी जानकारी चाहिए, आपको उसके ऊपर का एक अच्छा स्टडी चाहिए, आपकी खुद की कुछ राय चाहिए, आपका कुछ विजन चाहिए। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे नगर सेवक इन चीज़ों में बहुत ही कम है। वो प्रॉब्लम का जिस तरह से एक हम लोग बोलते हैं अभ्यास करना चाहिए, वो अभ्यास नहीं करते। और फिर जो भी प्रपोजल आता है फिर प्रशासन से आता है या कोई कंसल्टेंट इन लोग अपॉइंट करते हैं, तो उसके ऊपर इनका कुछ इनपुट नहीं रहता है और जो प्रशासन बोलते हैं वो चलते रहता है जी। तो मेरे ख्याल से अब जो टिकट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसमें जो निकष है, ये तो एक तो जो पुराने नगर सेवक हैं उनको उन्होंने रिपीट किया है। फिर घराणेशाही ना बोलते हैं लेकिन घराणेशाही चालू है, वो भी आपने देखा है। और तीसरी बात मेरे ख्याल से जो जानकारी चाहिए या नगर सेवक उसकी लोकप्रियता, उसका जो लोगों के साथ कनेक्ट है, वो भी नहीं देखा जाता। उल्टा देखा जाता है कि वो कितना पैसा खर्चा करेगा। तो और मैं मतलब एक चैलेंज के तौर पे बोलता हूँ कि जब ये नगर सेवक लोग जाएंगे लोगों के सामने जी, तो उनको 5 ही सवाल पूछना है। और मैं बोलता हूँ कि ये 5 में से कम 2 या 3 सवाल तो इन लोग नहीं बरोबर देंगे, मतलब उत्तर उसका गलत ही देंगे। मान लो
पूछो उनको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का पॉपुलेशन कितना है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पानी कितना आता है, कहाँ से आता है, या अपने पास बसेस कितनी है, अपने रोड्स कितने हैं, उसका वाइडनिंग मतलब जो हुआ था तो एवरेज विड्थ कितना है। तो ये सब जानकारी हर नगर सेवक को होनी चाहिए अगर उन लोग सीरियसली लोगों की समस्या हल करना चाहते तो मैं तो देख रहा हूँ कि इनकी सोच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी ये तो एक पढ़ते भी नहीं है, जी ज़्यादा पढ़ते भी नहीं है। तो अगर अब ये नए नगर सेवक चुन के आएंगे तो उनको अपने पूरे सिस्टम में चेंज लाना पड़ेगा, खुद के बिहेवियर में, वर्तन में उनको चेंज लाना पड़ेगा। जो 5 साल में फिर एक ही बार मिलते लोगों के सामने जाते हैं वो गलत बात है। हर 3 महीने उनको अपना रिपोर्ट देना चाहिए। तो ये सब अगर होता है तो आप जो बोल रहे हैं ना तो फिर वो समस्या हो सकती है। सर, अदरवाइज नहीं। आपने देखा जिस तरह से होड़ मची थी टिकट पाने के लिए, क्या लगता है ये लोगों की सेवा करने के लिए होड़ मची थी कि अपनी दुकान अपनी घर बड़ा करने के लिए सेवा होड़ मची थी? देखो, क्योंकि आज हर नगर सेवक देख रहा है कि जैसे ही नगर सेवक बनता है उसके बाद सब कुछ आ जाता है, काफी उसका डेवलपमेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि हम क्यों ना बने वो चीज। ये लोगों के विकास की होड़ तो नहीं लग रही है मेरे को, क्योंकि हर कोई चाहता है बस नगर सेवक बनना, नगर सेवक बनना। 2 बार नगर सेवक बन गए, तीसरी बार विधायक के लिए लड़ेंगे, फिर एमपी के लिए लड़ेंगे। ये सिस्टम जो चयन बना हुआ है, क्या लगता है ये सिर्फ पैसे के लिए बना हुआ है कि लोगों के विकास के लिए भी बना हुआ है? नहीं, आपकी आशंका जो है जी वो सही माने तो लोगों के मन में ही ये विचार आ रहा है जी कि ये क्यों जा रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि जो नगर सेवक है अगर उनका कुछ बिजनेस है तो और उनकी तरक्की हो रही है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इनका बिजनेस क्या है अगर पूछेंगे और इनका एक्चुअल जो लाइफस्टाइल है तो इसमें बहुत बड़ी मतलब अपने को डिफरेंस दिखता है। तो ये अभी उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया ये, मतलब ये मैंने बोलूँगा कि नगर सेवक है तो उसको फटे हुए कपड़े पहनने चाहिए या चप्पल पहन के चलना चाहिए, ऐसा नहीं जी। जो भी है वो अच्छी तरह से भी रह सकता है और रहना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनका जो मेन एजेंडा जो है वो क्या है, इसको भी हम लोग अभी एज वोटर उसको थोड़ा सा उसका भी हम लोग को स्टडी करना चाहिए एज वोटर, क्योंकि ये बार बार हो रहा है जी। और हर अगर कॉरपोरेटर का हम लोग अगर एक प्रगति पुस्तक उसका बनाते प्रोग्रेस रिपोर्ट तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग तो लोगों के नज़र में फेल ही हो गए और फिर भी बार बार उनके सामने आ रहे हैं। तो ये गलत है। तो ये जो एग्जाम्पल सेट करते नेता लोग भी जी तो ये नेता लोग को भी सुधरना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा नेता ऐसा कुछ कर रहा है तो मैं भी वैसे ही करूँगा तो मुझे वो क्लीन चिट मिल जाती है कि मुझे भी ऐसा ही मैं बर्ताव करूँगा तो कोई ऑब्जेक्शन लेने वाला नहीं है। लेकिन लोग ऑब्जेक्शन लेंगे, लोग हमेशा वो देख रहे हैं और वो बार बार अगर होता है तो ये मतलब हो सकता है कि 1-2 नगर सेवकों को इसका झटका मिलेगा और मिलना भी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब इंग्लिश में उसको बोलते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड। यस, टेकन फॉर ग्रांटेड हो गए। मतलब श्यामगिरी का वोट मुझे चाहिए नहीं, मिलिंद बल्लाळ का वोट का क्या है, अगर वो चिल्लाता है तो चिल्लाने दो, श्यामगिरी चिल्लाता है तो चिल्लाने दो। ये 2 वोट से उनका कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हर वोट से फर्क पड़ता है, ये मैसेज जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से लोगों को भी बस ऐसा लूज टॉक नहीं करना चाहिए कि वो पैसा खाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक आध नगर सेवक अच्छा काम करता है लेकिन उसको भी लोग वो आरोपी के पिंजरे में डाल देते हैं क्योंकि नगर सेवक वो बदनाम हो गया है। तो मेरे ख्याल से नगर सेवक को देखने का जो एक तरीका है वो भी चेंज होना चाहिए। नंबर 2, मेरे को ऐसा लगता है, मतलब मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि नगर सेवक का काम क्या होना चाहिए जी। कॉरपोरेशन से जो संबंधित काम है, मतलब तुम्हारे पास पानी नहीं आ रहा है, कचरा नहीं लेके जा रहे लोग, या टैक्स का कुछ काम है तो हम लोग नगर सेवक से क्या काम करवा लेते हैं, हम लोग नगर सेवक से स्कूल के एडमिशन का काम करवा लेते हैं। हम नगर सेवक को रात को उठा के बोलते हैं एम्बुलेंस चाहिए। ये नगर सेवक का काम नहीं है जी। और जब नगर सेवक का उसने वो काम चालू किया तो उसने मेन काम बाजू में रख दिया जी। और वो अलग ही हो गया। मतलब नगर सेवक को अब कचरा कोई उठाता नहीं उठाता मालूम नहीं, लेकिन वो नगर सेवक
भाई उत्सव के लिए बहुत पैसा देता है, हम्म, तो ये उसका क्वालिफिकेशन हो गया, ये गलत है। और वो ये तो पैसे का खेल हो गया पूरा। पैसे का खेल हो गया। और अगर उत्सव के लिए वो पैसा देता है तो वो कहाँ से लाता है, ये सोचना चाहिए लोगों को। ये भी सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से हम लोग नगर सेवक को टोटली मिसअंडरस्टैंड कर चुके हैं। ये कॉरपोरेशन सिस्टम क्या है, कॉरपोरेटर का काम क्या होता है, और हम लोग को उससे वो काम करवा लेना चाहिए, उसको अकाउंटेबल करना चाहिए। कौन करेगा, ये लोग करेंगे। जी, कब करेंगे, एक तो वोट से करेंगे, या तो वोटिंग के बाद भी हर 3 महीने के बाद अपना नगर सेवक अपने को मिलना चाहिए, रिपोर्ट देना चाहिए, ये सब होना चाहिए। नहीं होता है, इसलिए हम लोग बस उसको दोष दे के नहीं रुक सकते। दोष थोड़ा सा पब्लिक के ऊपर भी आता है। जी सर, आपने देखा होगा कि पिछले मानसून के दौरान लोगों में काफ़ी परेशानी हुई ट्रैफिक को लेकर। ठाणे महानगरपालिका की अगर बात करें तो एक ट्रैफिक, दूसरा पानी और तीसरा स्टेशन परिसर का जो क्राउड है उसको लेकर लोग काफ़ी नाराज हैं प्रशासन शासन से। क्या लगता है कि इसका असर जो है इस ठाणे महानगरपालिका में देखने को मिलेगा? देखो, लोग चाहेंगे कि मतलब शिंदे सेना यहाँ जाए, बदल के दूसरा कोई सेना लाया जाए। देखो, मैं पॉलिटिक्स के बारे में बाद में बात करूंगा आपके साथ। शिंदे सेना है या बीजेपी है या राष्ट्रवादी है, वो सब लोग बाद में। अगर सबको मालूम है कि प्रॉब्लम ये है, थाना में वाहतूक कोंडी है, मुझे आप बताइए कौन से पॉलिटिकल पार्टी ने वाहतूक कोंडी के ऊपर कुछ सिंपोजियम लिया, कुछ सेमिनार लिया? कुछ नहीं लिया। लोगों के साथ बात किया, कुछ ऐसा एक सभा लिया कि आप लोग हमको राय दो, हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे? इसका मतलब वो सीरियस नहीं है। और मेरा वही कहना है कि हम लोग, हमारे नगर सेवक या हमारे नेता लोग जब तक सीरियस नहीं होते तब तक लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते। क्या होता है, स्मार्ट सिटी हम लोग बोलते हैं। स्मार्ट सिटी का पहला नियम क्या मालूम है? पीपल्स एंगेजमेंट, पब्लिक एंगेजमेंट होना चाहिए। हम लोग का एंगेजमेंट किधर है? हम लोग का एंगेजमेंट खाली 2 बार आता है, साल में 1 बार वो टैक्स भरना और 5 साल में 1 बार वोट करना, बस। ये अपना एंगेजमेंट है। ये एंगेजमेंट से कुछ होने वाला नहीं है। नगर सेवक के जगह पे है, लेकिन एज अ सिटीजन मुझे भी इन्वॉल्व करना चाहिए। वो कोई नगर सेवक नहीं करता, कोई पार्टी नहीं करती, और मैं सबको दोष दूंगा। और ये मैं 82 से ये कॉरपोरेशन देख रहा हूँ, और जिस तरीके से कर का पैसा आता है और खर्चा होता है, तो उसके हम लोग अकाउंटेबिलिटी अगर पूछेंगे तो मेरे को लगता है एक ही काम बार बार करना गलत है। हम लोग वो काड़ू धरण नहीं बना सकते, हम लोग का डंपिंग ग्राउंड का प्रॉब्लम है, हम लोग बसेस नहीं बढ़ा सकते। आज कितने बसेस है? नगर सेवक निधि सिर्फ फुटपाथ बनाने में लगा हुआ है, और फुटपाथ किसी और के कब्जे में आ जाता है, न किसी काम में आने वाला है। किसी काम का, जैसे फुटपाथ बनता है वहां पर फेरी हॉकर्स आ जाते हैं, वहां गाड़ियां खड़ी हो जाती है, अवैध पार्किंग लग जाते हैं। और थोड़ा सा आप सोचो, थोड़ा सा उसमें जानकारी लो, तो किधर ना किधर वो हॉकर का और नगर सेवक का कुछ लोग कलेक्शन का एक आ जाता है, न्यूज़पेपर में आता है, टीका होती है। लेकिन जिम्मेदार कौन? सबको ध्यान देना चाहिए। उनके पॉलिटिकल लीडर्स जो है पार्टीज के, उनको भी पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तुम क्यों टिकट मांग रहे हो, कैसा खर्चा करोगे, पूछो। सर, आप वोटर्स क्या अपील करना चाहेंगे आपकी तरफ से, ठाणे वैभव की तरफ से? मेरा अपील तो इतना ही है कि हम लोग को सोचना चाहिए। हम लोग टैक्स पेयर्स है, तो हम लोग को टैक्स पेमेंट मतलब करने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहिए। इन द सेंस मैं बोलूँगा कि जो कॉरपोरेशन में चलती है बातें, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। केवल टीका करके फ़ायदा नहीं है। आपके पास अगर कुछ अच्छा सोल्यूशन है तो आपको नगर सेवक के पास लेके जाना चाहिए, और नगर सेवक को भी आना चाहिए लोगों के सामने कि भाई या ऐसा भाई अपने वार्ड में हम लोग रास्ते का काम कर रहे हैं, किसी के कुछ सूचना है क्या? हमारे वार्ड में हम लोग स्विमिंग पूल बनाना चाहते हैं, हमारे वार्ड में हम लोग थिएटर बनाना चाहते हैं, कि ज़रूरत है क्या, कैसा होना चाहिए वो थिएटर? ये कभी हुआ नहीं है, 40 साल में मैंने देखा नहीं है कि ऐसा डायलॉग हुआ है। तो ये डायलॉग की बहुत ज़रूरत है, और जो नगर सेवक अच्छी तरह से डायलॉग करेगा, लोगों की जो एडवाइस है वो मानेगा, उसको हम लोग को थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा देना चाहिए।
वो सोचना चाहिए कि भाई ये आदमी जो है ये कुछ उसकी अपनी खुद की सोच है पार्टी की जगह, लेकिन वो सिटी के बारे में भी सोचता है। जो सिटी के बारे में सोचता है उसके बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे को समय दिए उसके लिए। तो फ्रेंड्स 2026 नए साल के सबसे पहले आप लोगों को बधाई देते हैं। 2026 का ये दिखाया तो पहला चुनाव है, यानी 15 जनवरी को आपको वोट देना है। आप ऐसे लोगों को वोट दीजिए क्योंकि काफ़ी लोग चुनाव मैदान में खड़े हैं। जो लोग आपके एरिया का देखभाल करते हैं, जो आपको लगता है कि आपकी समस्याएं समझते हैं, उन्हीं को वोट दीजिए, क्योंकि वोट मांगने आपके पास बहुत लोग आएंगे, बहुत से खाली पुलाव पकाएंगे। लेकिन आपको समझना है, क्योंकि आप भी 15-20 साल से कम इस शहर में हो, तो आपको अपने हिसाब से आगे बढ़ना है और ऐसे लोगों को चुनना है जो आपका सुने और प्रशासन के अंडर में जाके अच्छी तरह काम करें, ना कि किसी एक नेता के अंडर में जो ये रोबोट की तरह जो नगर से वो काम कर रहे हैं, उन्हें आप कतई वोट मत दीजिए। तो देखते रहिए हमारा चैनल, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।